जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल परीक्षा वाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें पढ़ेंगे हम संज्ञा टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। यह दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब हम पढ़ते हैं संज्ञा। संज्ञा कहते किसे हैं? तो दोस्तों संज्ञा किसे कहते हैं अगर पूछे तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। किसे संज्ञा कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, वर्ग, विचार, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। हर प्रकृति की हर छोटी बड़ी चीज, वस्तुएं अपने आप में एक संज्ञा का रूप है। दोस्तों, चाहे ये मार्कर हो या भी एक संज्ञा ही है। हम भी एक संज्ञा है, व्हाइट बोर्ड भी एक संज्ञा है। तो संज्ञा किसी भी व्यक्ति या वस्तु, वर्ग, विचार या भाव, स्थान, इन सभी को हम संज्ञा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा बन जाएगी किसी व्यक्ति, वस्तु, वर्ग या विचार, भाव या स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये इसकी परिभाषा बन जाती है। उदाहरण के लिए बता दें तो उदाहरण के लिए रमेश, गौरव, शिवानी, प्रयागराज, कानपुर, शिक्षक, हिमालय, ये दोस्तों क्या हो जाते हैं? संज्ञा का उदाहरण हो जाते हैं। रमेश भी क्या है? संज्ञा है, ये किसी व्यक्ति का नाम है, ये भी एक संज्ञा है। गौरव, ये भी किसी व्यक्ति का नाम है, ये भी एक संज्ञा है। शिवानी, वैसे ही प्रयागराज भी स्थान है, ये भी संज्ञा हो जाती है। स्थान को दर्शाने वाले को हम संज्ञा कह सकते हैं। कानपुर भी संज्ञा है। शिक्षक, शिक्षक एक व्यक्ति ही होता है, वह भी संज्ञा के अंदर आएगा। हिमालय, हिमालय भी एक संज्ञा है। अब बात करते हैं संज्ञा के भेद की। संज्ञा के भेद कितने होते हैं अगर पूछे तो कुल संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो 5 कुल संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा, पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। इनको हम एक एक करके अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा जो है ये संज्ञा के मुख्य भाग नहीं है। आपको बता दें दोस्तों, ये समूहवाचक जो संज्ञा है और द्रव्यवाचक संज्ञा ये संज्ञा के मुख्य भाग नहीं है। मुख्य भाग की बात करें दोस्तों तो जो मुख्य भाग है वे है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये मुख्य भाग है। और अगर पूछे एग्जाम में पूछे अगर संज्ञा के मुख्य कितने भेद होते हैं तो मुख्य भेद 3 होते हैं। कौन कौन से? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये 3 जो है मुख्य संज्ञा के भेद हैं। अगर पूछे कुल कितने भेद होते हैं संज्ञा के तो कुल 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो ये 5 भेद होते हैं, कुल 5 भेद। और मूल रूप से पूछे संज्ञा के कितने भेद तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये 3 मुख्य रूप से होते हैं। अब हम इन सभी को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे व्यक्ति या वस्तु क्या है? इसी परिभाषा क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा की? वे व्यक्ति या वस्तु जो केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, वे व्यक्ति या वस्तु जो केवल पर्टिकुलर एक व्यक्ति या एक वस्तु को दर्शाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे दोस्तों राम, राम जो है एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है तो क्या हो जाएगा? राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वैसे कानपुर स्थान का नाम है, यह भी एक पर्टिकुलर जगह का नाम है, यह भी क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वैसे गंगा, सरला, वाराणसी स्थान का नाम है, रामायण या बुक का नाम है, पर्टिकुलर बुक का नाम है इसका,
तो यह भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। महाभारत, ये भी किताब का नाम है, ये भी क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या हो जाती है, जो पर्टिकुलर किसी एक का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो उदाहरण के लिए आपको बताया है हमने, राम, कानपुर, गंगा, सरला, वाराणसी, रामायण, महाभारत, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं अगला है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कैसे कहते हैं दोस्तों, तो वे व्यक्ति या वस्तु जो समूह या वर्ग का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। दोस्तों जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है, वे व्यक्ति या वस्तु जो किसी समूह या वर्ग का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब उदाहरण की बात करें दोस्तों, जैसे आदमी, आदमी क्या है, आदमी कोई भी हो सकता है, जैसे राम, श्याम, कोई भी आदमी हो सकता है। यह दोस्तों समूह या वर्ग को दर्शा रहा है, या किसके अंतर्गत आएगा, तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा आदमी। वैसे शहर दोस्तों किसी पार्टिकुलर स्थान का नाम नहीं है, तो यह दोस्तों एक शहर है, तो यह किसके अंतर्गत आएगा, तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। वैसे पहाड़, भवन, लकड़ी, लड़की आदि ये सभी दोस्तों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जो दोस्तों पर्टिकुलर एक व्यक्ति को दर्शाए उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जातिवाचक संज्ञा जो दोस्तों किसी वर्ग या समूह को दर्शाते हैं उन्हें दोस्तों जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा ने बताया, जैसे दोस्तों राम, तो राम दोस्तों एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है। अगर पूछे दोस्तों, अगर कहें आदमी ये किसके अंतर्गत आएगा, तो ये जातिवाचक संज्ञा, आदमी कोई भी हो सकता है, राम, श्याम, मोनू, सोनू, ये सभी दोस्तों आदमी के अंतर्गत आएंगे, ये जातिवाचक संज्ञा। अगर शहर पूछे दोस्तों, जैसे प्रयागराज, अहमदाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, ये सभी दोस्तों किसके अंतर्गत आएंगे, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अगर शहर पूछे तो शहर दोस्तों की ये पार्टिकुलर जगह का नाम नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा, ये समूह का बोध करा रहे हैं या वर्ग का बोध करा रहे हैं, ये दोस्तों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। वैसे पहाड़, भवन, लड़की दोस्तों किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या स्थान, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं है, यह दोस्तों एक लड़की है, तो यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। अगर लड़की कोई भी हो सकती है, जैसे शीला, गीता, मीरा, ये सभी दोस्तों अगर लड़की कहे तो ये जातिवाचक संज्ञा, अगर नाम देकर किसी, जैसे शीला, ये दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। अब हम बात करते हैं अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है दोस्तों, जिस संज्ञा के माध्यम से व्यक्ति वस्तु के भाव, अवधारणा, प्रकृति, स्थिति, विचार और गुण का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों किसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिस संज्ञा के माध्यम से हमें उनके भाव, गुण, दोष, धर्म आदि का पता लगता है, स्थिति, प्रकृति, विचार, गुण आदि सब का पता लगता है, यह दोस्तों भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों जैसे उदाहरण के लिए बता दें, जैसे गर्व दोस्तों यह क्या है, एक भाव है, तो यह किसके अंतर्गत आएगा, तो यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा गर्व। बुराई, निराशा, प्यार, गुस्सा, उत्साह, क्रोध, ये दोस्तों भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। हमने बताया दोस्तों व्यक्ति या वस्तु के भाव, मतलब दोस्तों इसके व्यक्ति जो है या वस्तु है जो इसकी अवधारणा और प्रकृति, मतलब उसका रहन सहन, ये सब कैसे है, इसके अंतर्गत जो स्थिति, मतलब उसका चाल चलन, विचार, गुण का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण के लिए
बुराई, वह बुरा आदमी है। तो बुराई से क्या है, उसका क्या है भाव, तो उसके अंदर बुराई है, तो व्यक्ति के अंदर क्या है, बुराई। तो बुराई क्या हो गई, भाववाचक। और निराशा, वह व्यक्ति निराश है, निराशा उसके अंदर की भावना है, इसे निराशा क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। वैसे प्यार, यह भी एक भाववाचक संज्ञा है, इसको महसूस किया जा सकता है, इसको दोस्तों देखा नहीं जा सकता। उत्साह, क्रोध, उत्साह, ये सभी दोस्तों भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बुराई की बात करें दोस्तों, बुराई को हम देख नहीं सकते, सिर्फ दोस्तों इसको महसूस कर सकते हैं। निराशा, प्यार, गुस्सा, उत्साह, क्रोध, इन सब को हम दोस्तों महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। तो ये भाववाचक संज्ञा होते हैं। परिभाषा क्या है, तो परिभाषा है दोस्तों, व्यक्ति वस्तु के भाव, अवधारणा, प्रकृति, स्थिति, विचार, गुण, दोष, धर्म आदि का जिससे पता चलता है, वे दोस्तों भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण है प्यार, गुस्सा, उत्साह, क्रोध, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब बात करते हैं अगला है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा ये है, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, वह संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराता है, वह दोस्तों समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। दोस्तों जैसे वर्ग, विद्यालय, परिवार, मेला, गुच्छा, सभा, सेना, कक्षा, ये सभी दोस्तों किसके अंतर्गत आएंगे, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। सेना दोस्तों एक सेना नहीं होती, सेना दोस्तों कई आदमियों को मिलाकर दोस्तों, कई सैनिकों को मिलाकर एक सेना समूह बनता है, वह दोस्तों समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे विद्यालय कई लोगों का समूह है। वैसे वर्ग, कई लोग मिलकर दोस्तों वर्ग का निर्माण करते हैं। वैसे परिवार, कई लोग मिलकर एक परिवार मिलते हैं, तो वो क्या है, समूह बनाते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, परिवार, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। वैसे गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा, एक अंगूर मिलके गुच्छा बनाते हैं, तो वे एक समूह बना रहे हैं, तो वे समूह क्या है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। वैसे सभा, सेना, टोली, ये सभी दोस्तों किसके अंतर्गत आएंगे, ये आएंगे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। टोली, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसकी परिभाषा क्या है, जो व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराते हैं, सभी का बोध कराते हैं, वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो वैसे कक्षा भी एक दोस्तों कई बच्चों का समूह, कई बच्चों से मिलकर एक समूह बनता है, तो वे क्या कहलाती है, कक्षा तो वे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। अब बात करते हैं अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा ये है, वे शब्द जो किसी तरल, ठोस, धातु, अधातु, पदार्थ, द्रव्य आदि का बोध कराते हैं, वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वे तरल, ठोस, धातु, अधातु, पदार्थ, द्रव्य आदि जो आदि का बोध कराते हैं, द्रव्य आदि का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसकी परिभाषा क्या हो जाती है, दूध, तेल, घी, पानी, चीनी, चावल, आटा आदि, ये सभी दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो दूध, जैसे दूध क्या है, द्रव्य है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तेल क्या है, ये भी एक द्रव्य है, तो किसके अंतर्गत, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। वे तरल या ठोस पदार्थ, वह वस्तु जो दोस्तों तरल हो या ठोस हो, धातु हो या अधातु हो, पदार्थ, द्रव्य आदि का जो बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं।
उदाहरण के लिए दूध, चीनी, तेल, गुड़ आदि ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। और आपको बता दें, द्रव्यवाचक जो है दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। जैसे दोस्तों आपको बता दें दूध है, तो दूध का हम दूधे नहीं बना सकते, दूध का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। घी का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। तो यह नोट पॉइंट बन जाता है महत्वपूर्ण क्वेश्चन की द्रव्यवाचक संज्ञा जो है, द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। तो चीनी का हम चीना नहीं कर सकते, चावल का हम दोस्तों चावल नहीं, आटा का आटे नहीं कर सकते। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि द्रव्यवाचक, इसको नोट पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है, इसे द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। यह सदैव दोस्तों एक वचन में रहता है। द्रव्यवाचक संज्ञा दोस्तों सदैव एक वचन में रहता है। तो यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। ये रहे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण वीडियो, संज्ञा से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अब बात करेंगे हम अगली वीडियो में इसके आगे वाले, जैसे दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। जैसे दोस्तों जातिवाचक संज्ञा, जैसे जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बताते हैं, इन सभी के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। जैसे दोस्तों हमें जातिवाचक संज्ञा से हमें क्या बनाना है, भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। एक बता देते हैं, जैसे लड़का क्या है एक दोस्तों, यह जातिवाचक संज्ञा है। हमने अभी आपको बताया लड़का, लड़की ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, जातिवाचक। अब लड़का में दोस्तों हम पन जोड़ देंगे तो यह दोस्तों क्या बन जाएगा, भाव बन जाएगा, लड़कपन। क्या बन जाएगा, लड़कपन। यह क्या है, भाववाचक संज्ञा है। यह दोस्तों क्या है, लड़का में हम दोस्तों, लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा, और इसमें हम क्या जोड़ देंगे, पन जोड़ देंगे तो यह दोस्तों लड़कपन हो जाएगा, जो कि भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इसकी इन सभी के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।